हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक भौतिक राशियां और उनके एसआई मात्रक यानी कि फिजिकल क्वांटिटी और उनके एसआई यूनिट आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, पहला है हमारा शक्ति यानी कि पावर का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट जो होता है शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बल यानी कि फोर्स। फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य यानी कि वर्क। वर्क का एसआई मात्रक जूल होता है। वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसी तरह नेक्स्ट है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक यानी कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है जी? ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है। ये किसकी इकाई है? तो ये एक दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। इसी तरह पारसेक होता है। पारसेक भी जो है ये भी दूरी की ही इकाई होता है। ये सभी के सभी जो है प्रकाश वर्ष हो गया, पारसेक हो गए, ये सभी के सभी खगोलीय डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मंगल ग्रह पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, सूर्य ग्रह मंगल ग्रह से कितनी दूरी पे, ये सभी के सभी खगोलीय पिंड को जो है मेजर करने के लिए डिस्टेंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर यानी कि 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। ठीक है, एक हॉर्स पावर। ठीक है, ऊर्जा यानी एनर्जी का एसआई मात्रक किसका भी जूल होता है? देखिए, कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा यानी एनर्जी का भी जूल होता है। ठीक है, दाब यानी प्रेशर, तो इसका होता है पास्कल। प्रेशर यानी कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरह भी आप इसे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आवेश यानी कि चार्ज। चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है जी? कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम होता है। ठीक है, ऊष्मा यानी कि हीट। हीट का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। हीट का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। तो समुद्री जहाज की जो गति होती है, जो मोशंस होते हैं, उनके मोशन जो होते हैं वो मेजर किए जाते हैं नॉट के द्वारा। किसके द्वारा मेजर किए जाते हैं? इसकी इकाई होता है नॉट। ठीक है, नॉट होता है। ठीक है, नौ संचालन का मात्रक क्या है? तो नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर समथिंग होता है। ठीक है, तो नौ संचालन का जो मात्रक होता है नॉटिकल मील होता है। ओके, नेक्स्ट है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर। ओके, तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ओके, वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है जी? तो आप लोग जानते होंगे एंगस्ट्रम जो होता है ये तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। यानी कि हम जैसे हमारे वायुमंडल में कितना ध्वनि जो है उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अगर वहाँ पे साउंड ज़्यादा होगा तो ध्वनि ज़्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो वो ध्वनि कितना उत्पन्न हो रहा है ये मेजर किया जाता है डेसिबल यंत्र के द्वारा, यानी कि इसका मात्रक जो होता है डेसिबल होता है। ठीक है, नौ संचालन में दूरी की इकाई क्या है? समुद्री मील है। ओके, नौ संचालन में दूरी की जो इकाई है, मात्रक है, वो समुद्री मील है। ठीक है, क्यूसेक में मापा जाता है। क्यूसेक में मापा जाता है तो जल का बहाव यानी कि जल का धारा ये मापा जाता है क्यूसेक में। ठीक है, क्यूसेक। ओके, जैसे कि 1 क्यूसेक हुआ, 2 क्यूसेक हुआ, ये क्यूसेक में मापा जाता है। ओके, इसकी इकाई हुआ, यूनिट हुआ। ठीक है, ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है। आप लोग जानते होंगे ओजोन परत कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि सूर्य के आने वाले हानिकारक जो किरणें होते हैं, विकिरण जो होते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, ओके, हानिकारक जितने भी होते हैं किरण रे, उनको क्या करते हैं? ओजोन परत जिनका अणुसूत्र होता है O3, ये क्या करते हैं? हानिकारक किरणों को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इनको ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर ये है, ये डॉप्सन द्वारा मेजर किया जाता है ना? किसके द्वारा मेजर किया जाता है? डॉप्सन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है नौ संचालन द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। ओके, सोनार प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, वायु की चाल मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वायु की चाल मापने वाला यंत्र जो है एनीमोमीटर कहलाता है। वायु की चाल मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है जी? एनीमोमीटर कहलाता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओके, नेक्स्ट है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। ओके, देखिए आवेश बोलिए या फिर इलेक्ट्रिक
चार्ज बोलिए या फिर चार्ज बोलिए, यानी कि विद्युत आवेश बोलिए या फिर आवेश बोलिए, कूलॉम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, सबसे न्यूनतम। आप लोग जानते होंगे लंबाई जो है मीटर में भी होता है, किलोमीटर में भी होता है, डेसीमीटर में भी होता है, डेकामीटर में भी होता है, सेंटीमीटर में भी होता है, मिलीमीटर में भी होता है, लेकिन सबसे छोटी सबसे न्यूनतम इकाई होता है फर्मीमीटर। ओके, फर्मीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता यानी कितने तीव्रता से ये भूकंप आई है, ये किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, ठीक है, रिक्टर स्केल पे, ठीक है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है ओजोन परत में। ओके, ओजोन के लिए होता है, आप लोग जानते होंगे ओजोन का ऊंचाई कितना है। ओके, इसी को मेजर करने के लिए जो है डॉप्सन नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, इकाई ये हुआ, ठीक है। मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है क्या जी, गैसों के दाब। ओके, यानी कि गैसों का प्रेशर कितना है, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो है ऑडियोमीटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है आर्द्रता। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आर्द्रता क्या होता है जी, तो हमारे जैसे अभी हवा चल रहा है, ठीक है, अभी हम बैठे हुए जहाँ है हमारे वायुमंडल में हवा चल रहा है, तो इस हवा में कितना इसमें गर्मी है, कितना इसमें शीतलता है, इसी को मेजर कर, इसी को ये जो उपस्थित होता है आर्द्रता कहलाता है। यानी कि वायुमंडल में कितना पानी मौजूद है। ओके, आप लोग देखते होंगे कि कोई हवा होता है, किसी मौसम में वो हवा चलता है तो गर्म भी लगता है, कई हवा ठंडा भी लगता है। ओके, तो कितना उसमें पानी उस हवा में मौजूद है, ये यही आर्द्रता कहलाता है। वायु में मौजूद पानी को आर्द्रता कहते हैं। बस इतना सा सिंपल सी बात आपको समझ लेना है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में मैंने 30 इंपॉर्टेंट कुछ भौतिक राशियाँ, ओके, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी और उनके SI यूनिट यानी कि मात्रक आज की इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं ओके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।